Dear student, today's worksheet, subject science, ये आपकी साइंस की वर्कशीट है 22, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीड करना, भोजन देना। तो एनिमल्स को क्या क्या भोजन दिया जाता है, वो न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर आपको हमारे जो टीथ हैं या उनके जो टीथ हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आप देखिए, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके, ये आपकी वर्कशीट है। तो इसको रीड करिए। वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू ए 7-year-old बॉय फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजन्ड। इस एज में जब आपकी एज का है तो वो दांत टूटते हैं, जो मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं, तो वो दांत उनको तो एक दांत टूट गया खाना खाते। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गया। विद फियर टू लॉस हिज टीथ परमानेंटली, मेरा दांत तो परमानेंटली टूट गया। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, हम उसको समझते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चे होते हैं 1-2 साल की एज होती है, जब ये जो है आते हैं, दे फॉल ऑफ, और वो टूट जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल की एज में वो टूट जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, ये क्या कहलाते हैं, मिल्क टीथ। ओ यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ, देन व्हाट इज अबाउट माई प्रजेंट सेट ऑफ टीथ। तो अब क्या होगा, देखो। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ा जाता है। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ, कितने बार लेते हैं हमारे, 2 बार। तो ये परमानेंट टीथ के बारे में है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेज मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो इनके बारे में तो आपको सब पता ही है कि ये जो है बाद जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो फिर ये परमानेंट टीथ आते हैं और उम्र भर तक रहते हैं। तो परमानेंट टीथ के जो प्रकार हैं वो ये हो गए इंसीजर, चीरने फाड़ने वाले, कैनिन, पेरीमोलर और मोलर, छोटी दांत और बड़ी दांत ये। बट यू नो लॉस योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली, अगर तुम इनका ध्यान नहीं रखोगे तो वो टूट जाएंगे। टीथ डिके, नुकसान कैसा होता है दांतों को। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, ज़्यादा मिठाई चॉकलेट्स अगर हम खाते हैं तो भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर हम उसको ठीक तरह रोज़ाना ब्रश नहीं करते हैं तो भी हमारे जो है दांतों को नुकसान होता है। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द sugars present फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ये टूथ डिके कहलाता है। तो ये आपके इससे रिलेटेड जो है। अब इसमें डेंटल केयर क्या हो सकती है, गुड हैबिट क्या हो सकती है, कि हमें क्या करना चाहिए। देखो इंग्लिश में आपने, ये साइंस की वर्कशीट है, क्योंकि आपको पता है कि मैम जो है बीमार चल रही है, तो मैं उनकी जगह ये दोनों वर्कशीट आज आई हैं तो मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये जो अपनी इंग्लिश की वर्कशीट है ये वाली, इसका भी मैं सॉल्यूशन अभी बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपको अलग अलग नोटबुक में करनी है, ये साइंस की में करनी होगी और ये इंग्लिश की में करनी होगी। ऐसे ही करते होगे आप, नहीं करते हो तो आगे से ऐसे ही करना। तो जो क्या है, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रश और डेंटम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। ये कह रहा है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। देखो शुड का प्रयोग हो, ये मोडाल्स है।
जब कोई ऐसी बात सजेशन की आ जाती है, सुझाव जिसमें दिया जाता है, तो वहाँ पर जो हम मोडाल्स यूज करते हैं वो शुड का प्रयोग करते हैं। देखो हमने आपको इंग्लिश के बारे में, तो वी शुड, दूसरा दूसरा वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें जो है अच्छे से कुल्ला करना चाहिए मुंह का। और तीसरे में भी शुड क्या नहीं करना चाहिए, तो ये देखो नेगेटिव फॉर्म है। तो बेटा ये आपको मोडल शुड के बारे में समझ में, जब आपको कोई सजेशन देना हो तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ, नहीं डालना चाहिए जो है साफ सुथरे हाथ नहीं हो। तो ये आपके क्वेश्चन है, तो आप इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखना। वाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, तो इसके बारे में आप अपना जवाब दोगे कि वो एज बताओ जब आपका लास्ट बार आपको याद हो कि मेरा दांत टूटा था, वो इसमें लिख देना। तो आप लिख दोगे माई एज वाज, और वो उसमें लिख दोगे। वाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ, तो ये अभी आपने पढ़ा ही होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ ये है परमानेंट टीथ की डिफरेंट काइंड ऑफ, तो आप लिख दोगे परमानेंट टीथ आर 4 काइंड्स, और इनको लिख दोगे। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना दूसरे का आंसर। ये है ना, ये जो है ये इंसीजर के नन प्राइमरी, ये वाला आप इसमें लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट द 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डिके, तो डिके को तोड़ने के लिए ये गुड हैबिट है, इनमें से 3 लिखी हुई, तीनों की तीनों आप इसमें लिख दोगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग, कब, तो कितने एज में वो आते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 ईयर, और परमानेंट आते हैं 6, और टूटते हैं कब, एंड फॉल ऑफ एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो ये आपकी साइंस की वर्कशीट थी, और इसको आप कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, जिसकी वर्कशीट आपको इंग्लिश बुक में करनी है। तो देखिए, नहीं क्या करना है, इसके अंदर ये बार बार नहीं, देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है, थिंक ऑफ द सिचुएशन। ये जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा, ये जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं, अभी आप बहुत सारे पिछली वर्कशीट जो कर रहे हैं उनमें भी आपने पढ़ा होगा कि हम लेटर ही लिख रहे हैं बार बार। तो ये अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जीवन में कभी भी लेटर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या कह रहा है, थिंक ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। आपको वो सिचुएशन बतानी है जब आप ये सोचते हो कि भाई आपको लेटर लिखने की ज़रूरत कब कब होती है। तो कब कब होती है आपको लेटर लिखने की ज़रूरत, तो नंबर 1 आप लिखोगे, आपको जब कोई अर्जेंट वर्क होता है तब ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन लीव के लिए। यदि आप लीव के लिए लिखते हो, यदि आपको बर्थडे मैरिज में जाना है,
मतलब कितने प्रकार से लेट, आप अगर लाइब्रेरी से बुक लेनी है तो भी लिख सकते हैं, आपको एडमिशन लेना है तो भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो कितने सारे इसमें आप जो है रीज़न जो जो आप जानते हो कि इस काम के लिए, इस काम के लिए, तो वो सारी सिचुएशन आपको इसमें लिखनी है। तो याद रह जाएंगी कौन कौन सी सिचुएशन है। दूसरी जो पिक्चर है ये हमें देखो, ये उसी की हेल्प हमें कर रही है। देखिए पहली है रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप। आपको अगर स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए लिख सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन आप क्या लिखोगे, फॉर सिस्टर्स मैरिज के लिए लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस फैसिलिटीज़ के लिए कि मेरे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, यदि आप दिव्यांग हैं, आप मुझे साइकिल, ट्राई साइकिल, जो भी ये चाहिए। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, अपने विचार, आज कोई सुझाव स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में, उनके बारे में आप लिख दे। रिमिशन ऑफ फाइन, जो है अगर आपके ऊपर कोई फाइन लगा है तो उसको रिमिशन करवाने के लिए। और एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये आपको यहाँ लिखी मिली। इनके अलावा अगर कोई और है तो आप उनको इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बॉक्स बना लेना, इसमें 6 बन रहे हैं, आप 7 बना लेना अगर आपको और कोई रीज़न इसमें समझ में आ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन ज़रूर करना है क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग का है। उसके बाद इन द प्रीवियस वर्कशीट, पिछली वर्कशीट में आपने क्या किया है, वी लर्नड हाउ टू राइट ए लेटर फॉर लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज, ये आप लेटर कर चुके हैं। देर आर सो मैनी अदर सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल बिकॉज यू हैव सम very urgent work at your home. In this worksheet, we will learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. देखो बेटा ये आपके लेवल, आपको मैं ये 6th क्लास में ये जो है लेटर आपको मैंने सिखा दिया था कि अर्जेंट वर्क, सिक लीव, सिस्टर मैरिज, ये सब लेटर मैंने आपको करा रखे। लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। देखो मैंने फॉर्मेट का आपको ज़रूर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि बगैर फॉर्मेट के नहीं। तो एक तो देखो ये लाइन सीधी बिल्कुल इधर उधर नहीं लिखते, सब जो भी स्टार्टिंग करेंगे वो इस लाइन के साथ करते हैं। देखो ये मैं बार बार बताता हूँ। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो ये बॉक्स में वर्ड हैं, ये रे, ग्रांट, स्टूडेंट, होम, अर्जेंट, टुडे, अटेंड और लीव। देखो इनको ही उठाना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। देखो द प्रिंसिपल होगा, देखो टू नहीं लगाते आजकल, टू नहीं लगाते, तो आपको भी टू नहीं लगाना है। डायरेक्ट स्टार्ट किससे करनी है, द प्रिंसिपल से। फिर अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, SB, स्कूल का नाम हो जाएगा सर्वोदय बाल विद्यालय, एड्रेस में हो जाएगा विजय एन्क्लेव नई दिल्ली। ऐसे स्कूल का नाम इसमें आपको लिखना है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं अभी आपको बैक आते हैं। हाँ ये आपकी वर्कशीट है, तो ये आपको इसमें लिखना है आपको
और तो इनकी सहायता से हो जाएगा। देखो यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय, पूरा लिखना। इसमें नीचे लिखना विजय एनक्लेव पूरा, और यहाँ पर लिखना नई दिल्ली पूरा, ये आप लिख देंगे। यहाँ पर आज की डेट लिख देंगे, कितनी डेट है 16। तो डेट लिखने का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं महीना, तो महीना कौन, लेटर के अंदर आप सभी इस फॉर्मेट में डेट लिखेंगे, DEC डॉट, दिसंबर हो गया, कितनी है 16, फिर कोमा 2020। तो इस प्रकार से आपको डेट लिखनी होगी। कोई भी डेट लिखो, पहले मंथ लिखो, उसके बाद डेट लिखो, फिर कोमा लगाओ और आप ईयर लिख दें। तो इस प्रकार से आपको इसमें डेट लिखना है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट लिखना है, देखो इसमें तो लिखा हुआ है, तो आप भी लिखोगे लीव फॉर किस पर्पज़ के लिए, तो इसमें से देखो किस पर्पज़ के लिए लिखना है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। देखो इसमें ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है, आप देखो इसमें, आप ग्रीन लाइन में देखोगे ये लिखा हुआ है लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो ये आपका रीज़न पर्पज जो भी होता है, तो ये आप सब्जेक्ट में लिख दोगे लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये इसके अंदर आप लिख देंगे। उसके बाद सर, सर है तो सर ही लिखना, मैडम मत लिखना। IMA, तो इसमें से देखो स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट ले लिया यहाँ। IMA स्टूडेंट ऑफ क्लास और सेक्शन लिख दो अपना 7th A ऑफ योर स्कूल। आई हैव एन, तो क्या आएगा अर्जेंट, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो देखिए इसमें से हमने होम ले लिया, होम। आई कैन नॉट कम या अटेंड, तो आप इसमें क्या लिखेंगे अटेंड। टुडे काइंडली ग्रांट, तो यहाँ पर ग्रांट मी लीव, ये लीव ले लोगे फॉर टुडे, तो ये हो जाएगा टुडे। IE मतलब जैसे कि, तो आज के लिए लिया है, तो आज की डेट लिख दो 16/12/2020। तो इसमें तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब यहाँ डेट का जो फॉर्मेट लिखते हो वो मैंने बताया वो आपको लिखना है। ये हो गया। उसके बाद थैंक यू योवर्स ओबीडेंटली, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ पर अपना क्लास लिख दीजिए और यहाँ पर अपने रोल नंबर लिख दीजिए। तो आपको ये मुझे लगता है ये दोनों वर्कशीट आप आराम से आज की कर लोगे। अगर किसी ने पहले कर ली या कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा से सुन के और इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, जल्दी ही इस महीने के लास्ट में तुम्हारी कोई परीक्षा होने वाली है, तो ये जो है आपको उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेटर का फॉर्मेट ज़रूर लिखना है और इसको भेजना है और संभाल के रखना है। और ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की, सोशल साइंस की और हिंदी की, इन पांचों सब्जेक्टों की अलग अलग नोटबुक आपको बनानी है और ये वर्कशीट उन्हीं में आपको करनी है। तो मेरे हिसाब से ये आपका वर्कशीट हो गई, आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ये नीचे कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर कैब लिखा हुआ है कि भाई आपको 2 गज की दूरी बना करके रखनी है। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को कर लेंगे। धन्यवाद। अपना रोज़ाना अपना काम किया करो और